हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि TWO के अंकित सर हैं, उनकी ई बुक आई थी और स्पेशल टॉपिक की है। और इसे हम पॉइंट वाइज पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। और साइबर अपराध हम बात करेंगे। अगला टॉपिक था साइबर साइबर अपराध। मैंने आपको बताया था, दो टॉपिक ख़त्म कर चुके थे, मानवाधिकार और उसके बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। और उसके बाद अब हम बात करेंगे साइबर अपराध की। तो साइबर अपराध क्या होता है कि ऐसा अपराध, ऐसा कोई भी अपराध जिसे कंप्यूटर या नेटवर्क या मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग उपयोग एक साधन का या लक्ष्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, साइबर अपराध कहलाता है। क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के तहत दंडनीय डिजिटलीकरण अपराध है। उद्देश्य क्या है? ये वित्तीय चोरी करना, ब्लैकमेलिंग करना और डेटा चोरी करना और ब्लैकमेलिंग करना, और या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना किसी प्रकार का। बात करेंगे साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम बात करेंगे फ़िशिंग क्या होता है। तो फ़िशिंग क्या होता है? मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जब कांटे में चारा डालता है, तो वैसे ही अपराधी आपको फंसाते हैं। क्या करते हैं? फंसाते हैं। क्या होता है? आपको एक नकली इमेज या मैसेज आता है और जो बिल्कुल असली जैसा लगता है, और कहता है जैसे बैंक या लॉटरी का है कि आपकी लॉटरी लगी है। ठीक है। मकसद मकसद क्या होता है उसका? आपसे उस लिंक पर क्लिक करवाना और आपका पासवर्ड या बैंक डिटेल लेना। उदाहरण क्या कहता है? बधाई हो, आपको आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। पैसे पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप क्या करते हो? इस लिंक पर क्लिक कर देते हो, चले जाते हैं पैसे। यही होता है। समझ गए? फिशिंग। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग बिना चाबी के घर में घुसना। आपके पास चाबी नहीं है और बिना चाबी के आप घर में घुस रहे हैं किसी के, तो आप चोर होंगे ना। तो ये आप किसी का कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके बिना आपकी अनुमति के आपके कंप्यूटर, मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट में घुस जाता है। मकसद क्या होता है उसका? डेटा चुराना, डिलीट करना या छेड़छाड़ करना। ठीक है। हम बात करेंगे विशिंग। विशिंग क्या होता है? विशिंग होता है फर्जी कॉल। फर्जी कॉल या वॉइस या फिशिंग से मिलकर बना है। इसे आप जाम ताड़ा स्टाइल अपराध कह सकते हैं। क्या होता है? अपराधी आपको बैंक मैनेजर या कस्टम केयर बनकर फ़ोन कॉल करते हैं और कहते हैं, मकसद क्या होता है कि डराकर या लालच देकर आपसे OTP या ATM पिन मंगवाते हैं। उदाहरण क्या है? सर, आपका ATM ब्लॉक होने वाला है, जल्दी से OTP बताएं। आप OTP बता देते हैं, आप फंस जाते हैं, विशिंग हो जाता है आपके साथ। ठीक है। अब बात करेंगे रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक तरीके की फिरौती होती है। जैसे कोई किसी को किडनैप कर ले और फिरौती मांगे, जैसे डिजिटली होती है, डिजिटल फिरौती होती है। किडनैपर क्या कहता है? यह सबसे खतरनाक है रैनसमवेयर। रैनसम मतलब होता है फिरौती। क्या होता है? अपराधी आपके कंप्यूटर में एक वायरस भेजते हैं। ठीक है, जो आपकी तब सभी फाइलों को, फोटो, डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर देता है। ठीक है, कर दिया। ठीक है, मकसद क्या होता है? लॉक खोलने के बदले में आपसे कहता है फिरौती, पैसे मांगता है। तभी लॉक खोलूँगा जब आप पैसे दोगे। इसे रैनसमवेयर बोलते हैं। हम बात करते हैं स्किमिंग क्या होता है। स्किमिंग क्या होता है? कार्ड की क्लोनिंग करना। क्लोनिंग क्या होता है? क्या होता है? अपराधी ATM मशीन या पेट्रोल पंप की मशीन पर एक छोटा सा डिवाइस चिप लगा होता है। इसका मकसद क्या होता है? जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो वह डिवाइस आपके कार्ड की सारी जानकारी कॉपी कर लेता है। फिर वे नकली कार्ड बनाकर आपके पैसे निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं स्किमिंग। बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? ऑनलाइन पीछा करना किसी का। आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन तरीके से। क्या होता है? इंटरनेट, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी व्यक्ति पे जाकर महिलाओं या बच्चों को बार बार पीछा करना, गंदे मैसेज भेजना, डराना, धमकाना, मैं तेरी वायरल कर दूंगा वीडियो, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं कर वो कर दूंगा। ये बिल्कुल मत सोचें आप। स्किमिंग क्या होता है? स्पीकिंग क्या होता है? SMS के जरिए जाल बिछाना।
भाई आप एसएमएस के जरिए जाल बिछा रहे हैं। यह एसएमएस ऑरेंज हाइलाइटेड होता है और फिशिंग हाइलाइट से मिलकर बना होता है। अपराधी आपको मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और जिसमें एक खतरनाक लिंक होता है। मकसद क्या होता है? लिंक पर क्लिक करवाकर मेलवेयर डाउनलोड करवाना या बैंकिंग डिटेल्स चुराना होता है। बात करेंगे मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक, बीच का बिचौलिया कहते हैं यूज़र। तो यूज़र के बाद हैकर, फिर उसके बाद वेबसाइट, वेब ब्रेकर, हे देन। जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट जैसे बैंक से जुड़ते हैं तो हैकर आपके और उस वेबसाइट के बीच में छुपकर बैठ जाता है। इसका मकसद क्या होता है? आप जो भी डेटा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर भेज रहे हैं उसे रास्ते में ही पढ़ लेना या चुरा लेना। यह सबसे ज़्यादा फ्री और असुरक्षित पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफ़े के वाईफाई का इस्तेमाल करने पर होता है। डॉक्सिंग। डॉक्सिंग क्या होता है? निजी जानकारी सार्वजनिक करना। क्या होता है? इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर, परिवार के सदस्यों की जानकारी, बैंक डिटेल्स खोजकर उसे सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर डाल देना। मकसद क्या होता है? व्यक्ति को डराना, परेशान करना या भीड़ द्वारा उस पर हमला, मॉब हेरेसमेंट करवाना। स्पीयर स्पीयर फिशिंग और वेलिंग। स्पीयर फिशिंग या वेलिंग टारगेट करके शिकार करना। जहां फिशिंग में हज़ारों लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जाता है, वहीं इनमें किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है। स्पीयर फिशिंग किसी एक विशेष व्यक्ति या संस्था के कर्मचारी को उसकी पूरी जानकारी निकालकर फर्जी ईमेल भेजना ताकि उसे लगे कि ईमेल असली है। व्हेलिंग क्या होता है? जब यह हमला किसी बहुत बड़े आदमी या यमन कंपनी का सीईओ, कोई नेता या यानी बड़ी मछली पर किया जाता है तो उसे व्हेलिंग कहते हैं। सेक्स टॉर्चर या साइबर एक्सटॉर्चर। सेक्स टॉर्चर वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग होता है। अनजान नंबर, ज़्यादातर लड़कियों की प्रोफाइल से वीडियो कॉल आता है। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर कोई अश्लील वीडियो चलने लगता है और अपराधी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है। मकसद क्या होता है उसका? उस पर वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से लाखों रुपए जबरन वसूली करना। मान लो आपके पास किसी लड़की का वीडियो कॉल आया, उसने उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, उसमें उसने कुछ गलत तस्वीर नज़र कर दी और आपने उस चीज़ को देख लिया और उस चीज़ को वो रिकॉर्ड कर लेगी और आपसे कहेगी कि ला भाई पैसे निकाल, 6,000 निकाल, 10,000 निकाल, तो तुमसे पैसे खींचेगी। इसे बोलते हैं सेक्स टॉर्चर। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग पहचान छिपाना या बहरूपिया। हैकर अपनी असली पहचान छिपाकर किसी भरोसेमंद स्रोत का रूप धारण कर लेता है। कॉलर आईडी स्पूफिंग, आपको कॉल आएगा और स्क्रीन पर पुलिस या आपके बैंक का असली नंबर दिखेगा, लेकिन कोई हैकर कर रहा होगा। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? भेजने वाले का पता बिल्कुल आपकी कंपनी के बॉस जैसा दिखेगा। मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब है गंदा सॉफ्टवेयर। इसमें वायरस भी शामिल है। इसमें वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर शामिल है। क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में चुपके से आ जाएगा और मकसद क्या होगा? इसके सिस्टम को धीमा करना, फाइलें करप्ट करना और जासूसी करना। फाइलें करप्ट कर देगा, जासूसी करने लगेगा, सिस्टम को धीरा कर देगा। हम बात करेंगे क्रिप्टो जैकिंग। डिजिटल खदान मजदूर, छुपी हुई क्रिप्टन करेंसी माइनिंग। हैकर आपके कंप्यूटर या फ़ोन में एक ऐसा मेलवेयर डाल देता है जो आपके बैकग्राउंड में छुपकर क्रिप्टो करेंसी जैसे बाइटकॉइन बनाने
माइनिंग का काम करने लगता है। नुकसान, आपका कंप्यूटर अचानक बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, सिस्टम बहुत धीमा हो जाता है और इंटरनेट या बिजली का बिल बढ़ जाता है। लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, पहचान किसी खास समय में फट वाला वायरस। यह एक ऐसा कोड या मेलवेयर है जिसे किसी सॉफ्टवेयर में छिपा दिया जाता है। यह तब तक शांत रहता है जब तक कोई खास शर्त या खास तारीख पूरी ना हो जाए। उदाहरण, किसी कंपनी के कर्मचारी ने सिस्टम में लॉजिक बॉम्ब लगा दिया कि जिस दिन मुझे नौकरी से निकाला जाए उस दिन कंपनी का सारा डेटा डिलीट हो जाए। एसक्यूएल इंजेक्शन, इंजेक्शन डेटाबेस में सेंधमारी। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन। हैकर किसी वेबसाइट के सर्च बॉक्स या लॉगिन पेज में सामान्य यूज़र नेम की जगह एक खतरनाक कोड एसक्यूएल क्वेरी टाइप कर देता है। मकसद क्या होता है? वेबसाइट के सर्वर डेटाबेस को धोखा देकर लाखों लोगों का पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या अन्य डेटा एक साथ चुरा लेना। मेलवेयर क्या क्या है? पूरा नाम मैलिशियस या सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर। परिभाषा, ऐसा कोई प्रोग्राम या कोड जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने के लिए बनाया गया हो। मेलवेयर के प्रकार और उसके उद्देश्य। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। कैसे काम करता है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को किसी फाइल या डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ लेता है। फैलने का तरीका, इसे फैलने के लिए मानव क्रिया ह्यूमन एक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे फाइल खोलना या पेन ड्राइव लगाना। उद्देश्य, डेटा को डिलीट करना, फाइलें करप्ट करना या बूट सेक्टर को ख़राब करना। यह होस्ट फाइल पर निर्भर करता है। वॉर्म, पहचान, यह नेटवर्क का कीड़ा है। कैसे काम करता है? यह एक स्टैंड एलोन स्वतंत्र प्रोग्राम है। इसे किसी फाइल से चिपकने की ज़रूरत नहीं होती। फैलने का तरीका, यह नेटवर्क या इंटरनेट के जरिए अपने आप ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता है। उद्देश्य क्या है? यह अपनी इतनी कापियाँ रिप्लिकेट बना लेता है कि कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क भर जाती है, जिससे सिस्टम धीमा या क्रैश हो जाता है। वायरस और बॉम्ब में मुख्य अंतर यही है कि बॉम्ब को फैलने के लिए इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, ट्रोजन हॉर्स। पहचान, धोखेबाज सॉफ्टवेयर है। कैसे काम करता है? यह देखने में उपयोगी और सुरक्षित लगतेगा जैसे फ्री गेम, एंटीवायरस या मीडिया प्लेयर, लेकिन असल में यह मेलवेयर होता है। उद्देश्य, यह अपनी कॉपी नहीं बनाता। इसका मुख्य काम हैकर के लिए आपके कंप्यूटर में चोर दरवाज़ा, बैकडोर खोलना ताकि वह आपका डेटा चुरा सके या सिस्टम कंट्रोल कर सके। यह अपनी संख्या रिप्लिकेट नहीं बढ़ाता, बस रास्ता खोलता है। स्पाईवेयर पहचान, जासूस है। कैसे काम करता है? यह चुपके से इंस्टॉल होता है और बैकग्राउंड में चलता रहता है। उद्देश्य, यूज़र की जासूसी करना, जैसे आप कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं। प्रमुख उदाहरण, कीलॉगर, यह कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है जिससे पासवर्ड चोरी हो जाते हैं। रैनसमवेयर पहचान, फिरौती मांगने वाला है। कैसे काम करता है? यह कंप्यूटर में घुसकर आपकी सभी फाइलों को एन्क्रिप्ट लॉक कर देता है। उद्देश्य, फाइलों को अनलॉक करने के बदले में पैसों क्रिप्टो करेंसी की मांग करना। उदाहरण, वैन क्राइलॉकी। एडवेयर पहचान, अनचाहे विज्ञापन है। उद्देश्य, स्क्रीन पर बार बार विज्ञापन पॉप अप ऐड दिखाना। इससे
हैकर को विज्ञापन के जरिए कमाई होती है और यूज़र का डेटा भी ट्रैक किया जा सकता है। रूटकिट पहचान अदृश्य हैकर है। उद्देश्य यह हैकर को कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देता है और खुद को सिस्टम में बहुत गहराई से छिपा लेता है ताकि एंटीवायरस इसे पकड़ न सके। साइबर अपराध से बचाव के उपाय। साइबर अपराध से बचाव के उपाय। सेफ्टी मेजर्स। इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा ऐसा पासवर्ड रखें जिसे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हों। 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट पर 2F स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक या अटैचमेंट को न खोलें। एंटीवायरस का उपयोग। अपने कंप्यूटर और मोबाइल में अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। OTP शेयर ना करें। बैंक या कोई भी अधिकारी आपसे कभी OTP नहीं मांगता। अपना OTP किसी को ना बताएं। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। निजी जानकारी सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी, पता, फ़ोन नंबर सार्वजनिक रूप से शेयर ना करने से बचें। भारत में साइबर कानून क्या है? लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000, सूचना IT एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। इसे 2008 में संशोधित किया गया। महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 1 कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। धारा 43 कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना मुआवजा देना पड़ता है। धारा 66 कंप्यूटर संबंधी अपराध हैकिंग के लिए दंड। धारा 66A इसे सुप्रीम कोर्ट से श्रेया सिंगल केस 2015 में रद्द कर दिया था और यह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित थी। धारा 66E निजता का उल्लंघन, किसी की प्राइवेट फ़ोटो वायरल करना। धारा 66C पहचान की चोरी करना। धारा 66F साइबर आतंकवाद, इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। धारा 66D कंप्यूटर का उपयोग करके धोखाधड़ी करना। धारा 67 अश्लील सामग्री का प्रकाशन। सरकार के प्रमुख संस्थान। सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। यह भारत के नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक कार्यात्मक संगठन है और यह निजल बातों में अतरेनियक वो निपटती है। मनरोगयू साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया दल की थी। सर्ट इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया की स्थापना जनवरी 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। यह गृह मंत्रालय MHA के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी योजना 5 अक्टूबर को 2018 को मंजूरी दी गई थी और इसका आधिकारिक उद्घाटन 10 जनवरी 2020 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है। वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल www.cybercrime.gov.in। यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में यूपी के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। लखनऊ में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थित है। भारत का पहला साइबर थाना वर्ष 2001 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला थाना 2016 में लखनऊ स्थापित किया गया था। अब अगला टॉपिक होगा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें,
सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।